बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 23 सितंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि 20 सितंबर 2020 को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम अपनी तफसीली गुजारिशात अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं। सरेदस्त आज की इस वीडियो का मरकज़ी नुक्ता और मौज़ूए बहस 16 सितंबर की मुलाकात का अहवाल है। नाजरीन, ये भी यकीनन आप लोगों के इल्म में है कि 16 सितंबर को पाकिस्तान की अपोजिशन की पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ और DGISI के साथ। नाजरीन, अब इस मुलाकात की कहानी खुलकर सामने आ गई है और इस कहानी को खुलकर सामने लाने वाले वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर साहब हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कल एक निजी टीवी चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और इस मुलाकात का अहवाल अपने कौम के साथ शेयर किया या चंद इंकशाफात कौम के सामने रखे। उस इंकशाफात के बाद, उन इंकशाफात के बाद नाज़रीन, अब इस बात पे मोहर तस्दीक सबत हो गई है कि अपोजिशन की सियासी जमातें बाहर आके जो एक नैरेटिव डेवलप करती हैं वो महज एक पॉलिटिकल स्टंट है। अपनी सियासी बका, सियासी अहया का सवाल है और अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को सिर्फ बयानात की हद तक मुतमईन करना है। इससे ज़्यादा उनके बयानात या उनके नैरेटिव की कतई तौर पे कोई हैसियत नहीं है। चुनाचे कमिंग टू द पॉइंट, अली अमीन गंडापुर साहब ने उस मुलाकात का अहवाल शेयर करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से धांधली के मुतालिक शिकायत की तो आर्मी चीफ ने वजाहत करते हुए कहा कि फौज का काम इलेक्शन के दिनों में सिक्योरिटी उमूर को देखना होता है, सिक्योरिटी उमूर को संभालना होता है। आर्मी चीफ साहब ने ये भी कहा कि चंद ऐसे जो है ना चंद ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा असर रसूख वाले होते हैं या ताकतवर होते हैं या सियासी जमातों के चंद हिमायत याफ्ता चंद ताकतवर ग्रोह होते हैं। तो होता क्या है कि वो इलेक्शन के दिनों में अमने आमा में जो है वो खलल डालने की कोशिश करते हैं और बाज़ जगहों पे ऐसे भी वाक़ियात पेश आ जाते हैं कि वो बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते हैं। तो फ़ौज इन उमूर को देखती है, बाकी किसी किस्म के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो है ना इलेक्शन के हवाले से वो खुद को इंडल्ज नहीं करती। एक बात तो ये कही। दूसरी बात आर्मी चीफ साहब ने ये कही कि अगर इस इलेक्शन में धांधली हुई है तो मुझे इतना इल्म है, गो कि मेरे पास कोई शवाहिद और सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि अगर ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे तो 2002, 2008, 2013 के इलेक्शंस में इससे ज़्यादा धांधली हुई है। और साथ ही साथ आर्मी चीफ साहब ने यह भी कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि सिंध में जो है तमाम तर सूबों से ज़्यादा धांधली हुई होगी, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंतज़ाम और इंसराम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो इस किस्म का है कि वहाँ धांधली के एहतमालात बहुत ज़्यादा हैं। गोया आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो साहब को वाज़े तौर पर यह कन्वे कर दिया और जवाब दे दिया, अगर इसका मतलब निकाला जाए कि आप लोग जो बाहर जाके सेलेक्टेड के नारे लगाते हैं, अगर 2018 के इलेक्शन के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आने वाला वज़ीर आज़म सेलेक्टेड है तो 2002, 2008 और 2013 के इलेक्शन के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आने वाली हुकूमतें जो हैं वो महा सेलेक्टेड हैं। इसके अलावा आगे चले नाजरीन, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने आर्मी चीफ साहब से एक शिकायत लगाई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये शिकायत कहाँ जाकर लगाते हैं और बाहर आके वो फिर इनकलाबी बन जाते हैं। खैर, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम कौमी असम्बली इजलास में मौजूद नहीं थे। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहे कि गवाल मंडी में रहते हुए वो इतने अमीर कैसे हो गए, और इसके अलावा इसहाक डार के वालिद के बारे में भी उन्होंने नामुनासिब बातें कही कि उनके वालिद के साइकिल की पंक्चर की दुकान थी और वो आज देख ले कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिए। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने आर्मी चीफ से इमरान खान साहब की शिकायत लगाई तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि बात यह है कि ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है और इस किस्म की ज़बान को जो फ़रोग़ दिया है वो आप सियासी जमातों ने ही दिया है। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था ना कि मैं इनका पेट फाड़ दूंगा और इनको सड़कों पे घसीट दूंगा, और आप ही सियासी जमातें जो है ना एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं कि जो मोदी का जो यार है गद्दार है। तो इस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के सियासी कल्चर का हिस्सा है और ये कल्चर प्रमोट आप ही लोगों ने किया है। अब इस ज़िमन में हम क्या कर सकते हैं? ये आप लोगों का आपसी का मामला है, ये आप लोगों
का अंदरूनी मामला है, ज़ाती मामला है, तो सियासी जमातों को चाहिए कि वो इस कल्चर के ख़ात्मे के लिए काम करें। हम तो गवर्नमेंट जो है ना वो सर्वेंट है, हम किसी की ज़बान बंदी नहीं कर सकते, तालाबंदी नहीं कर सकते, ना हम किसी को मना कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि ये कल्चर जो है ये आप ही सियासी जमातों ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब को भी नाज़रीन करारा जवाब मिल गया और ये फैक्ट है। इसकी पूरी तारीख अब इस वीडियो में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने बहरहाल उनका जो सियासी जो कैरियर है या जो सियासी किरदार है, जो वो अवाम के सामने फरिश्ता बनने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको रिमाइंड ज़रूर करा दिया है कि आर्मी चीफ साहब को इतनी आगाही और वाकफियत पाकिस्तान के सियासी कल्चर और सियासी तारीख से ज़रूर है। और इसके अलावा नाजरीन उन्होंने आर्मी चीफ साहब ने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना वो जो मोटरवे पे वाक़या हुआ उस हवाले से कौमी असम्बली में किस किस्म का बयान दिया। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस पे मैं पब्लिकली माफ़ी मांग चुका हूँ, लिहाजा बेहतर होगा कि इसका जिक्र न किया जाए। तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि CCPO साहब भी पब्लिकली माफ़ी मांग चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें भी अब माफ़ कर दिया जाए। और साथ ही आर्मी चीफ साहब ने यह भी कहा कि मैं CCPO को ज़ाती तौर पे नहीं जानता, ना ही मैं उनकी कोई सिफारिश कर रहा हूँ, ना हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन एक उसूली बात कर रहा हूँ। तो ये नाज़रीन एक अहवाल था, जो मुलाकात का अहवाल था, जो इंकशाफात थे अली अमीन गंडापुर साहब जो सामने लाए हैं। अब आप बताइए कि एक तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर इमरान खान साहब सेलेक्टेड हैं तो 2002, 2008, 2013 के इलेक्शन में जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है वो वहाँ सेलेक्टेड है। सिंध में सबसे ज़्यादा धांधली हुई होगी, ये भी आर्मी चीफ साहब ने कहा। और इमरान खान साहब को जो ज़बान दराजी का जो है ना वो जो ताना देते हैं, उसमें भी आर्मी चीफ साहब ने इनको बता दिया कि आप लोग माजी में किस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते रहे हैं, तो ये कल्चर आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। और इसके अलावा आर्मी चीफ साहब ने एक बार फिर जो है ना इस अज़म का भी अदा किया कि चेयरमैन नैब आप लोग लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर आप लोग करते हैं, ठीक है। अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ के चेयरमैन नैब और इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर करती है और फिर इल्ज़ाम आप हमारे सर पे धर देते हैं कि हमने धांधली की है। तो आप लोग बैठ के इंतखाबी इस्लाहात मुतारफ़ कराएँ, इलेक्शन रिफॉर्म्स करें। अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगता कि फ़ौज जो है ना सिक्योरिटी अमूर सर अंजाम न दे इलेक्शन के दिनों में, तो आप जो है ना इलेक्शन रिफॉर्म्स करके और कानून मंजूर करके ये शिक उसमें डाल दें, हम नहीं देंगे, ड्यूटी सर अंजाम नहीं देंगे। तो इतनी बड़ी ऑफ़र की है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने खुल के जो है चंद इंकशाफात कौम के सामने रखे हैं। अब जो इन अपोजिशन की सियासी जमातों को सपोर्ट करने वाले उनके वोटर्स और सपोर्टर्स हैं, तो ये इंकशाफात सामने आने के बाद यकीनन उन्हें इनकी हिमायत से जो है ना वो रुजू कर लेना चाहिए और अब इन्हें जान लेना चाहिए कि APC जो है वो महज इनके एक सियासी हया का, सियासी बका का सवाल है और सिर्फ ज़बानी बयानात के ज़रिए जो है ना वो लोगों के जो है ना ज़ख़म पे मरहम रखना चाहते हैं। क्योंकि जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है नाज़रीन, आप लोगों ने देखा होगा कि अपोजिशन का मुतहर्रक, फ़ाल, एक्टिव, इफेक्टिव किरदार हमें नज़र नहीं आ रहा। तो वो इस किस्म के APCs का इनेकाद करके और इस किस्म के बयानात देके कि इलेक्शन धांधली ज़दा थे और इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन के मामला से दूर रहना चाहिए, वो महज सियासी अपने बयानात के ज़रिए जो है ना अपने अवाम को बताना चाहते हैं, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को, कि देखिए हम आप लोगों के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी भागम भाग कर रहे हैं और कितने APCs का इनेकाद कर रहे हैं, लेकिन हम कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी जमातों में इख्तिलाफात हैं, लेकिन आप आराम रखें, इंशाल्लाह हम आप लोगों की जो है ना दुखों का मदावा करेंगे। और बस फिर उन APCs के इनेकाद से 3-4 दिन कबल भी वो किसी दरबार पे हाज़िरी दे चुके होते हैं कि हम ये बातें करने वाले हैं। यानी वो एक जो है ना उनकी सियासी बका का सवाल है और उनकी सियासत को डेफिनेटली ख़तरात लाक हैं, क्योंकि उनका कोई मुतारक किरदार नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल आज की वीडियो में मैंने इतनी गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो अंदरूनी कहानी खुलकर बयान की है वो कौम के सामने पेश करना ज़रूरी था, ताकि इनके चेहरों पे जो इन्होंने अपने चेहरों पे मुनाफिकाना गिलाफ चढ़ाए हुए हैं वो उतारने में हमारा भी जो किरदार है वो याद रहे लोगों को, कौम को और इनके वोटर्स और सपोर्टर्स को भी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।